हफ्ते की जंग के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया है। हॉर्मुज खुलने वाला है। दुनिया राहत की सांस ले रही है। लेकिन इस युद्ध विराम की खबर से ज्यादा एक और खबर है जो भारत के लिए किसी खजाने की चाबी से कम नहीं। ईरान ने अपनी 10 सूत्री शर्तों में सबसे पहली मांग ये रखी है, अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत, यानी ईरान पर लगे प्रतिबंध हटें। और अगर प्रतिबंध हटते हैं तो चाबहार पर भारत के खिलाफ लगा वो जाल भी टूट जाता है जो अमेरिका ने महीनों से बुना था। ये वो बंदरगाह है जिसे भारत ने 20 साल की मेहनत से बनाया, जिसे अमेरिका ने प्रतिबंधों की आंधी में दबाने की कोशिश की और जो आज युद्ध विराम के बाद भारत के लिए एक नए युग का दरवाजा खोलने वाला है। आज की पूरी कहानी चाबहार के इर्द गिर्द है। चाबहार वो बंदरगाह जो सिर्फ बंदरगाह नहीं है। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि चाबहार का इतना महत्व क्यों है। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर हॉर्मुज की जल संधि के बाहर स्थित है। ये भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का मुख्य आधार रहा है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। चाबहार भारत का एकमात्र व्यावहारिक पश्चिमी गलियारा है। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये 7,200 किलोमीटर का बहुमार्गीय नेटवर्क भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। चाबहार पाकिस्तान की सीमा के पास ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इससे मात्र 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की तरफ ग्वादर बंदरगाह है, जहां चीन ने भारी निवेश किया है। यानी एक तरफ चीन का ग्वादर, दूसरी तरफ भारत का चाबहार। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं, ये एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है। भारत को अफगानिस्तान के हाजीगक खनिज और मध्य एशियाई देशों के संसाधनों तक पहुंच के लिए चाबहार की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को अपने रास्ते से गुजरने देने से हमेशा मना किया है। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका ने चाबहार पर हमला बोला। अमेरिकी प्रतिबंध, वो जाल जो भारत के लिए बिछाया गया। दोस्तों, 2024 में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। 13 मई 2024 को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के साथ चाबहार के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को सुसज्जित करने और संचालित करने के लिए 10 साल का अनुबंध किया। इस समझौते में करीब $370 मिलियन का निवेश शामिल था। ये एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं था। 16 सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने 2018 में चाबहार को दी गई प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया। 29 सितंबर 2025 से प्रभावी। ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के तहत ये कदम उठाया गया। इसके बाद भारत ने एक चालाक कदम उठाया। प्रतिबंध लागू होने से पहले ही भारत ने चाबहार के लिए प्रतिबद्ध अपनी पूरी वित्तीय राशि करीब $120 मिलियन ईरान को हस्तांतरित कर दी। इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक पी मनोज ने कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी इस भुगतान का समय। भारत ने प्रतिबंध लागू होने से पहले ही पूरी राशि दे दी। ये सरकारी सूत्र से मिली बड़ी जानकारी थी। IPGL की वेबसाइट बंद कर दी गई। सरकारी निदेशकों ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ताकि प्रतिबंधों से संबंधित देनदारी से बचा जा सके। यानी भारत ने दिखाने के लिए पीछे हटने का नाटक किया, लेकिन असल में पैसे पहले ही दे दिए ताकि ईरान में काम बंद ना हो। फिर क्या हुआ? अमेरिका के खजाना विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC ने भारत को 6 महीने की शर्त वाली प्रतिबंध छूट दी, 29 अक्टूबर 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक। एक विशेषज्ञ ने इसे सामरिक पुनर्संतुलन बताया, पूर्ण वापसी नहीं। उन्होंने कहा, भारत ने पैसे इसलिए हस्तांतरित किए ताकि शहीद बहिश्ती टर्मिनल का काम रुके नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अमेरिकी पक्ष के साथ इस व्यवस्था को सुलझाने में लगे हुए हैं। भारत ने साफ कह दिया, चाबहार से निकलना विकल्प नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान से पुराना रिश्ता, और बीच में भारत चुपचाप अपना काम करता रहा। और फिर 8 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ और सब कुछ बदल गया। युद्ध विराम और चाबहार के लिए नया खुला दरवाजा। दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2026 ईरान अमेरिका युद्ध विराम का दिन। पाकिस्तान की अगुवाई में हुई कूटनीतिक कोशिशों के बाद अमेरिका के ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा से ऐन पहले ये युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध विराम ने बाजारों में राहत की लहर दौड़ा दी। ईरान की 10 सूत्री मांगों में सबसे महत्वपूर्ण थी सभी प्रतिबंधों में ढील और अमेरिकी सेना की क्षेत्र से वापसी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इसे ईरान को एक अनूठी आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति प्रदान करेगा। अब सोचिए, अगर अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाता है तो क्या होगा? चाबहार पर लगी वो शर्त वाली छूट जो 26 अप्रैल तक थी, उसका अब कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ईरान पर ही प्रतिबंध नहीं रहे तो चाबहार पर प्रतिबंध भी अपने आप खत्म हो जाएगा।
युद्ध विराम समझौते के बाद बाजारों में जबरदस्त तेजी आई। एशियाई बेंचमार्क और अमेरिकी वायदा बाजार दोनों चढ़े। तेल की कीमतें गिरी और दुनिया ने राहत की सांस ली। और इसी राहत के बीच भारत के चाबहार का भाग्य बदलने वाला है। भारत की 20 साल की मेहनत और वो सामरिक गहराई। दोस्तों, अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है। भारत और ईरान ने 2003 में चाबहार के विकास के लिए समझौता किया। भारत ने 2016 में, 2018 में और 2024 में हर बार इस परियोजना को आगे बढ़ाया। 20 साल की मेहनत। ये INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये 7,200 किलोमीटर का बहुमार्गीय नेटवर्क भारत को मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। रूस ने भी इस मार्ग से भारत तक अपने संसाधन समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंच में रुचि व्यक्त की है। चाबहार और INSTC का एकीकरण भारत के रूस और यूरेशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा, बंदरगाह की विशाल क्षमता का उपयोग करने का एक नया अवसर उभरा है। ये अफगानिस्तान को खुले समुद्र तक पहुंच देता है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या चाबहार अब सच में भारत के ग्वादर को चुनौती देगा? दोस्तों, चाबहार की कहानी को उसके असली प्रतिद्वंदी के बिना समझना अधूरा है, और वो प्रतिद्वंदी है ग्वादर। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ अपर्णा पांडे ने कहा, चाबहार का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है। पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई बाधाओं के बिना ईरान, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के साथ क्षेत्रीय संपर्क। एक विश्लेषक ने चाबहार और ग्वादर दोनों को सामरिक सादृश्य घेराबंदी की धारणाएं पैदा करने वाले बताया। अमेरिका को चीन के घिरने का डर है, भारत को चीन द्वारा घिरने का, पाकिस्तान को भारत द्वारा। चाबहार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की स्थिति चीन से बेहतर है, क्योंकि भारत खाड़ी देशों में एक जबरदस्त रणनीतिक अभिनेता के रूप में नहीं देखा जाता। चीन की स्थिति पाकिस्तान और ग्वादर के बोझ से दबी है। यानी अगर युद्ध विराम के बाद ईरान पर प्रतिबंध हटते हैं तो भारत के पास ग्वादर को टक्कर देने का सबसे बड़ा मौका होगा, क्योंकि चाबहार हॉर्मुज के बाहर है और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अंत में क्या अब सच में भारत का चाबहार जीत गया? दोस्तों, आज की पूरी कहानी को एक नज़र में देखते हैं। 2003 में भारत ने चाबहार का सपना देखा। 2024 में 10 साल का समझौता किया। 2025 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने पैसे पहले ही दे दिए ताकि काम बंद ना हो। 6 महीने की छूट ली और फिर 8 अप्रैल 2026 को युद्ध विराम हो गया। ईरान की मांग है सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। अगर ये मांग मानी गई तो चाबहार पर लगी सारी रुकावटें हट जाएंगी। चाबहार हॉर्मुज की जल संधि के बाहर है, यानी कोई भी भविष्य का हॉर्मुज संकट इसे प्रभावित नहीं कर सकता। ये INSTC की कुंजी है, ये अफगानिस्तान का दरवाजा है, ये मध्य एशिया का रास्ता है, और अब ये युद्ध विराम के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। भारत ने 20 साल इंतजार किया, दबाव झेला, लेकिन चाबहार नहीं छोड़ा। और आज जब दुनिया युद्ध विराम का जश्न मना रही है, भारत के चाबहार की कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। यही है भारत की रणनीतिक धैर्य की ताकत। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि भारत की विदेश नीति में दम नहीं।